नमस्कार, मैं डॉक्टर राजपाल सिरोहीवाल, सह आचार्य हिंदी विभाग। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के प्रथम प्रश्न पत्र पर चर्चा करेंगे। पिछले सत्र में हमने संत काव्य परंपरा के कवियों के बारे में जानकारी दी थी कि संत काव्य परंपरा में जो प्रमुख कवि आते हैं उस पर आज चर्चा करेंगे। संत काव्य धारा के सबसे अग्रणी कवि कबीरदास माने जाते हैं, जिन्हें कबीर पंथ का संस्थापक भी माना जाता है। हिंदी साहित्य में कबीर सबसे महत्वपूर्ण कवियों में आते हैं, जिनको लेकर आज भी नई नई खोजें हो रही हैं। इनका विस्तृत परिचय आगे दिया गया है। संत काव्य धारा के प्रमुख कवियों में प्रथमतः आते हैं संत धर्मदास। संत धर्मदास महात्मा कबीर के शिष्य थे तथा कबीर की इन पर विशेष कृपा भी थी। माना जाता है कि पहल कबीर की वाणी का संकलन धर्मदास ने ही किया था। धर्मदास ने कबीर के शिष्य होने के कारण अपनी रचनाओं में उन्हीं विचारों को प्रतिपादन किया है जिनका कबीर ने किया था। वे भी धर्म के कर्मकांडों और पाखंडी रूप की तीव्र भर्त्सना करते हैं, जिस प्रकार कबीर किया करते थे, पर उन्होंने अपना रुख थोड़ा नरम रखा है। उनकी काव्य भाषा पूर्वी हिंदी है और उनकी अभिव्यक्ति में अधिक परिपक्वता दृष्टिगत होती है। दूसरे संत काव्य धारा के प्रमुख कवियों में आते हैं संत दादू दयाल। संत काव्य धारा में कबीर के बाद दादू दयाल का नाम सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि दादू दयाल की शिष्य परंपरा बहुत समृद्ध थी और उनका जनता में प्रभाव भी बहुत व्यापक था। वे सूफी मत से भी प्रभावित थे, इसलिए उनकी रचनाओं में आत्मा परमात्मा के प्रेम का बड़ा हृदय स्पर्शी वर्णन मिलता है। उनके काव्य में समरसता बहुत है तथा उनके पंथ को दादू पंथ के नाम से भी जाना जाता है। उनका काव्य प्रमुख रूप से ब्रजभाषा में है, पर उसमें राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी आदि भाषाओं के शब्द मिल जाते हैं। क्योंकि दादू भी घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे, उनकी रचनाओं में उनकी भक्ति की तन्मयता का विशेष गुण दृष्टिगत होता है। तीसरे संत काव्य धारा के प्रमुख कवियों में आते हैं सुंदरदास। दादू दयाल के शिष्य सुंदरदास बहुत ही शिक्षित व्यक्ति थे। सुंदर विलास नामक उनकी रचना बहुत प्रसिद्ध हुई है। उनकी रचनाओं में भक्ति, नीति, ज्ञान विषयक भावों को अभिव्यक्ति मिली है। शिक्षित होने के कारण उनकी कविता में छंदों तथा भाषा का लालित्य भी मिलता है। उनकी संपूर्ण रचनाएं सुंदर ग्रंथावली के रूप में प्रकाशित हो चुकी हैं। वे संत कवियों में एक महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। इनके अलावा अगले संत काव्य धारा के प्रमुख कवियों में आते हैं मलुकदास। ज्ञानबोध और रत्न खान रचनाओं के रचनाकार संत मलुकदास की कविता में वैराग्य, नीति, आत्मदर्शन और निर्गुण भक्ति को अभिव्यक्ति मिली है। संत मलुकदास की कविता बहुत सहज और सुव्यवस्थित रूप से मिलती है। इनके अतिरिक्त संत कवियों में संत रविदास अर्थात रैदास, संत रज्जब, सहजोबाई, धन्ना आदि के नाम भी उल्लेखनीय हैं। इन संत कवियों के बारे में एक तथ्य और महत्वपूर्ण है कि इनमें से अधिकांश निम्न जातियों के थे। इससे स्पष्ट है कि भक्ति आंदोलन ने जाति व्यवस्था की रूढ़ि को भी तोड़ने का प्रयास किया था।